भगवान श्री रामकृष्ण देव ने पहले ही बता दिया था कि स्वामी विवेकानंद सप्तऋषियों में एक ऋषि हैं। जबकि उनके जन्म से पहले उनकी माता ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उन्हें किस प्रकार का दर्शन मिला, यहाँ सुनिए। सबसे प्रामाणिक पुस्तक युगनायक विवेकानंद में जैसा लिखा है। भुवनेश्वरी देवी स्वामी विवेकानंद की माता, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी, जैसा कि स्वामी गंभीरानंद जी द्वारा लिखित प्रामाणिक पुस्तक युगनायक स्वामी विवेकानंद में उल्लेख किया गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए मां की गहन लालसा से जो परिचित हैं, वे ही समझ सकते हैं कि प्रथम पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद लंबे अरसे तक पुत्रमुख दर्शन से वंचिता भुवनेश्वरी देवी की पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा और प्रार्थना कितनी तीव्र और कितनी प्रगाढ़ थी। भुवनेश्वरी देवी भी अपने संपूर्ण मन प्राणों से देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नित्य आकुल प्रार्थना करने लगीं तथा उसके साथ ही एक निष्ठ भाव से जप, ध्यान, उपवास और कष्टकर साधना की मात्रा उन्होंने बढ़ा दी। किंतु भुवनेश्वरी देवी ने इससे भी संतुष्ट नहीं होकर एक दूसरे उपाय का सहारा लिया। दत्त परिवार की एक बूढ़ी संबंधिनी काशीवास करती थी। भुवनेश्वरी ने उन्हें अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि वे प्रतिदिन वीरेश्वर शिव के मंदिर में पूजा, नैवेद्य और प्रार्थना आदि की व्यवस्था करें। महेंद्र बाबू के मतानुसार वृद्धा के साथ वह व्यवस्था हुई कि वे सोमवार को वीरेश्वर की पूजा करेंगी तथा मां भुवनेश्वरी सोमवार को व्रत रखेंगी। इस प्रकार 1 वर्ष तक व्रत पालन करने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। कालांतर में पूजा से प्रसन्न होकर महादेव भक्त की मनोकामना पूरी करने को उद्यत हुए। भुवनेश्वरी देवी को अपनी अभिलाषा की पूर्ति का एक सुंदर पूर्व आभास हुआ। उस दिन सारा दिन पूजा प्रार्थना आदि करने के बाद रात में वे थके शरीर से सो रही हैं। चारों ओर प्रकृति निस्तब्ध है। अपने घर में एक भी शब्द नहीं हो रहा है। अचानक उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा, जटाजूट मंडित ज्योतिर्मय हिमधवल महादेव की मूर्ति उनके सम्मुख उपस्थित है। देवादिदेव महादेव ने समाधि से उठ खड़े होकर एक नन्ही बालक का आकार ग्रहण किया, जैसे भुवनेश्वरी की अपनी ही संतान हो। उस रजतगिरी के समान तेजस्वी सुकोमल शरीर को देखते देखते सहसा उनकी नींद टूट गई। उस समय भी वे एक अत्यंत आश्चर्यमय आनंद के सागर में डूबी रहीं और उनके मन में होने लगा, यह क्या केवल स्वप्न है या कालांतर में होने वाले सत्य का उद्वेलित पूर्वोच्छ्वास। शिव, शिव, तुम भक्त की प्रार्थना कितने ही प्रकार से पूर्ण करते हो। भुवनेश्वरी देवी के अंतस्थल से स्वतः ही एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उनकी प्रतीक्षा के दिन समाप्त हो गए हैं। तुरंत देखे गए स्वप्न का एकमात्र अर्थ यही है कि उन्हें पुत्र प्राप्त होने का समय आ गया है। यह विश्वास व्यर्थ नहीं हुआ। इस दर्शन के कुछ महीनों बाद भुवनेश्वरी ने सचमुच ही पुत्र प्राप्त किया था। बहुत पहले और एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने देखा था कि ज्योति की एक रेखा मानो वाराणसी की ओर से कलकत्ता की ओर बढ़ी चली आ रही है और वे आनंद से भरकर चिल्ला उठे थे, मेरी प्रार्थना पूरी हुई है। जो यहाँ का आदमी है उसे एक न एक दिन यहाँ आना ही होगा।